हालेलुया। जोर से ताली उस जीवते परमेश्वर के लिए, जीवते परमेश्वर के लिए। ओ महिमा का योग्य है महाप्रतापी परमेश्वर। हालेलुया। आदर महिमा जलाल और सम्मान आपको मिले प्यारे पिता परमेश्वर। केवल आपको प्रभु, क्योंकि इसके योग्य सिर्फ आप हैं प्रभु। आदर महिमा आपका है प्रभु जी। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया हैं। हालेलुया। और दूसरे शब्द में कहें तो हम उसकी दुल्हन हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और प्रभु का वचन कहता है कुरिन्थी की पत्री में 6 अध्याय में, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। बोले यीशु मसीह की। ध्यान दें, मैंने पहले ही आते समय आपको बताया है कि प्रभु जिनका घाव हुआ है उसको चंगा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। हम दाम देकर, कौन सा दाम दिया गया है आपके लिए? जान के बदले। हालेलुया। कोई सोना चांदी रुपया पैसा देकर आप खरीदे नहीं गए हैं, परंतु आप जान देकर जान खरीदा गया है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, और वो भी मेरे जान का। हालेलुया। अब आप किसके हैं? जोर से बोलिए, किसके हैं? पुराने समय में हम देखते हैं, ध्यान दीजिए, लोगों की खरीदी और बिक्री होता था। यूसुफ को बाइबल में हम देखते हैं खरीद लिया गया था, मिघानी के हाथ उन्हें बेचा गया, और मिघानी लेकर के मिस्रियों के हाथ बेच दिए, और मिस्रियों के हाथ से पोतीपर ने खरीद लिया, और पोतीपर उसका स्वामी हो गया। किसका? किसका? यूसुफ का। अब क्या यूसुफ अपने इच्छा के अनुसार कुछ कर सकता है? अगर उसका स्वामी कहेगा पोतीपर इधर आओ तो आएगा, ये काम कर दो तो वो करेगा। हालेलुया। जानवर को वहां चराने ले जाओ, लेके जाएगा। दुकान में बैठकर वो चीजों को बिक्री करो, वो बेचेगा। अपने हिसाब से वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो खरीदा गया है। क्या किया गया है? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्या आप समझ रहे हैं? आप भी क्या किए गए हैं? आप भी क्या किए गए हैं? यूसुफ को खाना कहां से मिलता था? पोतीपर से। उसका स्वामी कौन है? पोतीपर। उसको वस्त्र कहां से मिलता था? और वो आज्ञा किसका मानता था? यूसुफ। पोतीपर का। बोले यीशु मसीह की। समझिए, आप भी दाम देकर मोल लिए गए हैं। आप पहले श्राप में थे, आप शैतान के बंधन में थे, आप पाप में थे, और आप क्या कर लिए गए हैं? क्या कर लिए गए हैं? लेकिन अब भी आप किसकी इच्छा पूरा कर रहे हैं? अपनी या अपने स्वामी की? सोचे आप। अगर अब भी आप गाली दे रहे हैं तो किसकी इच्छा पूरा कर रहे हैं? किसका? अपना भी इच्छा पूरा नहीं कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? शैतान का। अब मारपीट झगड़ा ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, किसका इच्छा पूरा कर रहे हैं? किसका? आपका स्वामी कौन है? कौन है स्वामी? किसने खरीदा है आपको? क्या देकर? अगर सचमुच आप उस खुदा की इच्छा को पूरा करेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, आपको वस्त्र कौन देगा? आपका स्वामी। आपको भोजन कौन देगा? आपका घर कौन देगा? आपके रहने की व्यवस्था कौन करेगा? वो स्वामी ही करेगा। हालेलुया।
आपको उसकी आज्ञा के अनुसार करना है। आप उसकी आज्ञा के अनुसार जब करना शुरू कर देंगे, उसकी आज्ञाकारिता में चलना शुरू कर देंगे, वो सारे चीज आपको प्रबंध करेगा। हालेलुया। पिछले दिन आपने देखा था कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि अपने जबान से क्या हो जाए, मुकर जाए। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसके वचन। अगर यूसुफ पोतीफर की बात ना माने तो पोतीफर उसे क्या करेगा? निकालेगा या दंडित करेगा? क्या करे? क्योंकि उसने खरीदा है, उसको छोड़ नहीं सकता है कि तू मेरा बात नहीं मान तो भाग जा। हाँ, आपने भैंस को खरीदा है, अगर भैंस आपका खेत जोताई ना करे तो आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे क्या उसको? जा, निकल जा। क्या करेंगे आप? दंडित करेंगे और डंडा मार के उसको सीधा करेंगे और उसको साथ काम कराएंगे, क्योंकि आपने उसको क्या कर लिया है? सोच लीजिए आपको किसने मोल लिया है। अगर आप भी उसकी आज्ञाकारिता में नहीं चलेंगे फिर वो क्या करेगा? आप पर क्या करेगा? तो बात से ही सुधर जाएं, डंडे का इंतजार, अपने शरीर पर बीमारी आने का इंतजार, अपने शरीर पर पीड़ा आने का इंतजार, उसकी आवाज से मान जाइए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के आवाज से मान जाइए, वो आपके ऊपर समस्या आने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हमारे शरीर पर बीमारी आता है क्योंकि उसकी ओर से दंड है। वो सुधारना चाहता है हमको, वो सीधा करना चाहता है, वो अपनी इच्छा को मनवाना चाहता है। हालेलुया। वो अपनी आज्ञाकारिता में हमको चलाना चाहता है, क्योंकि हम वो दाम देकर क्या कर लिया है? मोल लिया है। वो हमें छोड़ेगा? छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें सीधा करता है। इसलिए आप समझ लीजिए, आप दाम देकर मोल लिए गए हैं। अब आपके ऊपर शैतान का अधिकार, श्राप का अधिकार, बीमारी का अधिकार, और बीमारी है तो किस लिए है? आपको सीधा करने के लिए है। आप समझ लीजिए इस बात को। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी पाप के कारण आता है। किसके कारण? किसके कारण? पर यीशु मसीह ही आपके पाप को क्या कर लिया है? अब बीमारी आपके ऊपर रहने का, सुधरने का है। सुधरिए, बीमारी जाएगा। सुधरे, बीमारी, समस्याएं। हालेलुया। जो अपने आत्मिक जीवन को ठीक कर लेता है, उसकी शारीरिक जीवन अपने आप क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर के साथ संगति में था। परमेश्वर के साथ किसमें था? संगति में था। लेकिन जब वो पाप किया तो उसकी मृत्यु हो जाती है, आत्मिक मृत्यु हो जाती है। अर्थात वो परमेश्वर की संगति से क्या हो जाता है? परमेश्वर की संगति से क्या हो जाता है? दूर हट जाता है। और परमेश्वर आते हैं और उसे क्या करते हैं? पुकारते हैं। परमेश्वर क्यों पुकारता है? क्योंकि अब वो उसकी संगति से क्या हो गया है? आदम, आदम तू कहां है? परमेश्वर को क्या करना पड़ा? पुकारना पड़ा। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है, क्योंकि आप उसकी संगति से दूर हैं। समझिए इस बात को। आदम क्या किया था? आदम बोल रहा है मैं झाड़ी में क्या हो गया हूं? छुप गया हूं। क्यों? क्योंकि वो पाप किया है। वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता से हट गया है और शैतान की आज्ञा को मान लिया है। इस कारण से उसके ऊपर क्या आया? फिर क्या आया? पाप आया, श्राप आया, दंड आया, उसके पीड़ा आया, और अदन की वाटिका के किसी भी फल के खाने से उसको वंचित कर दिया गया। हालेलुया। आप समझे इस बात को? आप समझे इस बात को? आप दाम देकर मोल लिए गए हैं अपने स्वामी की आज्ञाकारिता होने के लिए। हालेलुया। आज्ञाकारी हो और अपने जीवन में आप चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया।
आज्ञाकारी हो, अपने जीवन में आप धनवान बनने को देखेंगे। आपके जीवन में कोई कमी और घटी नहीं होगा। आप आज्ञाकारी बने, परमेश्वर के एक एक वचन को मानने के लिए तैयार हो। हालेलुया। एक बार एक प्रभु का दास जिसका नाम है बिशप बेसन एड़ाहुसा, बिशप बेसन एड़ाहुसा, हालेलुया हालेलुया। और उसका एक दिन उसका कार चोरी हो गया। उसका कार क्या हो गया? चोरी हो गया। बिशप बेसन एड़ाहुसा का कार चोरी हो गया। तब वो घर आया, आकर के अपने पत्नी को बोलता है, चलो हम प्रार्थना करेंगे, हमारा कार क्या हो गया है? चोरी हो गया है, हमारा कार मिल जाए इसके लिए। तो उसकी पत्नी बोलती है, नहीं नहीं, मैं प्रार्थना नहीं करूंगी। तो बेसन एड़ाहुसा बोले, क्या तुम्हें प्रार्थना पर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें प्रार्थना पर विश्वास नहीं है कि प्रभु हमें हमारा कार देगा? तो बोलते, नहीं नहीं, मुझे पक्का विश्वास है, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, पर मैं प्रार्थना कर चुकी हूं। वो क्या बोलती है? मैं प्रार्थना कर चुकी हूं कार को मिलने के लिए, और मैंने बिल्कुल प्रभु को कह दिया है। तो बेसन एड़ाहुसा पूछे, क्या प्रार्थना की हो? तो उसने बताया, मैंने बिल्कुल प्रभु से कह दिया है, प्रभु मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। हे प्रभु, मैं अपने हर चीज का दशमांश आपको देती हूं, और अपना हर दान मैं आपको देती हूं, और मैं पूरा ईमानदारी के साथ एक एक पैसा का देती हूं। और मेरे धन संपत्ति को तेरा वचन कहता है कि ना तो कोई कीड़ा खाएगा, और ना काई खाएगा, और ना कोई चोर लेके जाएगा, और ना दुश्मन लोग आकर के उसे नाश करेंगे। तो प्रभु, मेरा काल जब मैं सुबह उठूं तो मेरे घर के सामने होना चाहिए, मैंने बोल दिया है प्रभु को। पास्टर बेसन एड़ाहुसा उसका प्रार्थना सुनकर के बड़ा दंग थे। हालेलुया। पर आपको मैं बताना चाहता हूं, जब उस सुबह उठे तो कार उसके घर के सामने था। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो 4 चोर उसके कार को चोरी करके लेके गए थे, वो क्या कर रहे थे? शहर में एकदम कभी उधर चलाए, कभी उधर चलाए, कभी उधर चलाए, जिधर चाहे उधर क्या कर रहे थे? वो एकदम घुमा रहे थे। पर जब ये प्रार्थना की ना, तो प्रभु का काम आप देखिए। एक चोर के दिमाग में एक बात आया, क्या? अरे यार, ये कार तो हम चोरी कर लिए हैं, पर ये कार है किसका? तो कार में क्या होता है? एक डिग्गी होता है जिसमें कार का कागजात रखा रहता है। उन्होंने उसे खोलकर जब देखा तो उसमें नाम लिखा था बेसन एड़ाहुसा। तो एक व्यक्ति बोलता है, अरे ये तो वही आदमी है जिसका प्रचार हम टीवी में क्या करते हैं? सुनते हैं, और बड़े बड़े चमत्कार आश्चर्य कर्म उसके द्वारा होता है। तो एक बोलता है, अरे यार, हम तो ऐसे आदमी को चुरा के ले आए हैं, अगर वो प्रार्थना करे तो हमारा बंठाधार, चलो जल्दी। और वो क्या किए? कार लाए और लाकर घर में छोड़ करके फिर भाग गए। हालेलुया हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आज हमारे फसलों को बंदर खाता है, हमारे घर के चीजों को बंदर खाता है, तो कारण यह है कि हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं हैं। हमारे फसल नष्ट हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम अपने फसलों के प्रति, परमेश्वर के प्रति फसलों के दौरान ईमानदार नहीं हैं। अगर हमारे पैसे नष्ट हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम ईमानदार नहीं हैं। इसने प्रार्थना की, बिल्कुल सही प्रार्थना की, क्योंकि उसके पास हिम्मत है, क्योंकि वो ईमानदारी है, उसमें आज्ञाकारिता है।
हालेलुया, हालेलुया। जो आज्ञाकारी होते हैं वो डरते नहीं, उनके पास साहस होता है, हिम्मत होता है, वे परमेश्वर के पास किसी भी चीज को ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं हिजकिय्याह को, हिजकिय्याह नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रभु से कहा, हे प्रभु स्मरण कर कि मैं हमेशा तेरे आज्ञा को मानते हुए आया हूं और खराई के साथ मैं तेरे पीछे चलता आया हूं प्रभु, पर आज मैं बीमार हूं, मुझे तू क्या कर, चंगा कर। दीवार की ओर मुंह करके रोया वो, और परमेश्वर को क्या करना पड़ा, चंगा भी करना पड़ा, और बोनस में उसको क्या करना पड़ा, 15 साल और उसका उम्र से और उम्र बढ़ा के देना पड़ा। हालेलुया, क्योंकि तू इतने दिन बीमार रहा इसलिए और ले 15 साल और एक्स्ट्रा। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिन हमने देखा था एलीशिबा और जकरिया के बारे में। एलीशिबा और जकरिया क्या थे, धर्मी थे और आज्ञाकारिता में नंबर 1 थे, और परमेश्वर को उनकी प्रार्थना को सुनना ही पड़ा, और स्वर्ग दूत को भेजकर बोला कि मैं तेरी प्रार्थना सुन लिया हूं, और तुम्हारा एक बेटा होगा, उसका नाम तुम क्या रखना। इतने साल के बांझपन को तोड़ना ही पड़ा परमेश्वर को, वो बांझ थी। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो आज हम ध्यान रखें, हम अगर आज्ञाकारिता में हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देता है। हालेलुया। आज्ञाकारिता में चलें। किसमें चलें, किसमें चलें, परमेश्वर के एक आज्ञा को मानने के लिए प्रयास करें, परमेश्वर आपको देते चले जाएगा, आप पाते चले जाएंगे और उसकी महिमा करते चले जाएंगे। हालेलुया। मेरे साथ आप निकालें लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 22 से लेकर 25 तक पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 22 से लेकर 25 तक। एक मिनट, सब निकाल लिए। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय नया नियम में 22 से लेकर 25 तक। चलिए अब पढ़िए। हालेलुया। ये कौन है जो आंधी और तूफान को आज्ञा देते हैं और उसकी मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये और कोई नहीं है, परमेश्वर है। कौन है ये, क्या है? आज मेरे संदेश का टॉपिक है, संकट के समय तुम्हारा विश्वास कहां है। संकट के समय तुम्हारा विश्वास कहां है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दें, यहां पर यीशु मसीह चेला लोगों को ऐसा नहीं बोले तो तुम में विश्वास नहीं है, तुम में विश्वास नहीं है, ऐसा बोले क्या? 25 में क्या लिखा है? जो इनवाइटेड कामा में बंद है, क्या लिखा है? तुम में विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं बोला। क्या बोले? कहां है, कहां था तुम्हारा विश्वास? जब संकट आया उस समय तुम्हारा विश्वास
कहां था? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जब बीमारी है उस समय तुम्हारा विश्वास कहां है? जब गरीबी है उस समय तुम्हारा विश्वास कहां है? जब घर में शादी है और उस समय कमी आ गया उस समय तुम्हारा विश्वास कहां है? जब तुम परिवार में कोई काम करने के लिए जा रहे हो उस समय कोई प्रॉब्लम आ गया उस समय तुम्हारा विश्वास कहां है? संकट के समय तुम्हारा विश्वास। संकट के समय लोग क्या करते हैं? कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी ये किया, कभी वो किया, अपना दिमाग चलाना चालू कर देते हैं। यहां चेला लोग क्या किए? अपना विश्वास नहीं दिखा रहे हैं परमेश्वर के ऊपर। जब यीशु मसीह पहले वचन में ही कह चुके हैं, आओ हम नदी के, किसने कहा? किसने कहा? क्या कहा? आओ हम नदी के उस पार चलें। हालेलुया। गलील के उस पार गिरासेनी एक देश है, वहां पर जाने के लिए यीशु मसीह बोले आओ हम उस पार चलें। हालेलुया। और जिसको प्रभु ने ठान लिया है, क्या उसे कोई रोक सकता है? क्या कोई आंधी में, क्या तूफान में, कोई पानी में, कोई बवंडर में, कोई शैतान में ऐसी शक्ति है कि यीशु मसीह जो कहे और उसे वो रोक दे? पर चेला लोगों कह रहा है, जब मैंने कहा है मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं, जीवन का रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं, मैंने जो कहा है मैं करूंगा। और किसने कहा है? परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह कहते हैं आओ उस पार चलें, तो हम जाकर ही रहेंगे। आंधी और तूफान को देख करके तुम क्या कर रहे हो? डर रहे हो, घबरा रहे हो। तुम्हारा विश्वास कहां था? संकट के समय तुम्हारा विश्वास, संकट के समय तुम्हारा विश्वास। हालेलुया। आज हमें संकट के समय ही अपना विश्वास दिखाना है। संकट नहीं आएगा ऐसा बात नहीं है, संकट आएगा। हालेलुया। क्या याकूब के साथ संकट नहीं आया? क्या वो संकट में नहीं पड़ा? हालेलुया। क्या अब्राहम के साथ संकट नहीं आया? क्या मूसा के साथ संकट नहीं आया? क्या दानियल के पास संकट नहीं आया? पर सब लोग संकट के समय अपना क्या दिखाए? क्या दिखाए? विश्वास दिखाए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। बेसन एड़ा हुसा की पत्नी संकट के समय उन्होंने क्या दिखाया? किस चीज पर? परमेश्वर के किस पर? वचन पर। क्या लिखा है? एक वचन थोड़ा पढ़ दीजिएगा। व्यस्तरण किताब 28 अध्याय और उसका 12 वचन। व्यस्तरण 28 का 12 वचन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाँ, तेरे सारे कामों पर तुझे आशीष देगा और तू बहुतेरी जाति को उधार देगा और किसी से तुझे उधार लेना। बोले यीशु मसीह की। वचन में लिखा है ना, सुन लीजिए। क्या आपको इस पर विश्वास है? यह किसका वचन है? मैंने कहा है कि तुम्हें उधार लेना नहीं पड़ेगा और तू बहुतेरे जाति को क्या देगा? क्या विश्वास है आपको? बंद कीजिए उधार लेना, तो फिर बंद कीजिए लोन लेना फिर। हालेलुया। और कमी आ जाए, घटिया आ जाए तो क्या करना शुरू करें? आमीन, आमीन। घुटना टेकना शुरू कीजिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा। तेरा वचन कहा है प्रभु मुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, मैं नहीं लूंगा, भले मर जाऊं मैं प्रार्थना करते करते। हालेलुया। हम बेटी की शादी में क्या सोच के रखे रहते हैं? फ्रिज मामा दे दे है, कूलर ओकर कका दे दे है, पलंग का ओकर छोटे मामा दे दे है और दोकान ले 15,000 उधारी ले ले हाँ और दो खेत का कुछ दिन भर गहना धर के ओमा ले 20,000 ले ले हाँ। पहले से हमने दिमाग में क्या सोच लिया है? कर्जा लेंगे, कर्जा लेंगे, कर्जा लेंगे, कर्जा लेंगे।
और परमेश्वर का वचन को आपने क्या कर दिया है? पढ़ने का किताब बना दिया है। बस पढ़ने का क्या बना दिया है? किताब। बस पढ़ लिया, रख दिया। अगर परमेश्वर का वो वचन है और सच्चा है तो बोलिए मैं उधार नहीं लूंगा, बोलिए मैं उधार नहीं लूंगा। और बहुतेरे जाति को मैं उधार, बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। अपने प्रार्थना को बढ़ा दीजिए, प्रार्थना घुटना टेक दीजिए, उपवास के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा प्रार्थना शुरू करें। एक दिन के उपवास नहीं, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन वो चीज ना मिले तो और उपवास बढ़ाइए। पर आपको परमेश्वर चाहता है कि आप उधारी ना लें और वो पूरा करेगा अपना वचन। आमीन, आमीन। हम प्रतिदिन, मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, हम परिवार अपना पारिवारिक प्रार्थना में हम डेली प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हमारे किसी भी विश्वासी को अब के बाद उधारी लेना ना पड़े। और प्रभु आपके जन्म करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि पिछले 2 हफ्ते से हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोगों के लिए हमने प्रार्थना कर रहा है, आज उनकी गवाही को हमने सुना और प्रभु को बैठे बैठे मैं धन्यवाद दे रहा था कि हे परमेश्वर, हम इतने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उनका अच्छा गवाही हमारे पास आया। मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हम अपनी प्रार्थना लेवल को बढ़ाएं, प्रार्थना स्तर को बढ़ाएं, उपवास को बढ़ाएं। बाइबल में हर प्रभु के महान दासों को हम देखते हैं, उन्होंने उपवास रखा। आज हमें उपवास को बढ़ाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इस हफ्ते प्रभु ने मुझे कहा है एक प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। आत्मा बचाओ प्रार्थना। क्या करने के लिए? मैं आपको बताना चाहता हूं, यह प्रार्थना 3 दिन तक, सोमवार से बुधवार तक चलेगा। 3 दिन। हालेलुया। शाम को 6 बजे से आरंभ होगा और रात के 12 बजे तक समापन होगा। और एक ही चीज के लिए प्रार्थना चलेगा, आत्मा बचाओ। और आपको उसमें आकर के शामिल होना है। हालेलुया, हालेलुया। आप 6 बजे से 12 बजे तक कुछ नहीं खा पी सकते। अगर आपको खाना है तो आप 6 बजे से पहले खाएंगे। हम 6 बजे से 12 बजे तक बेगर खाए हम प्रार्थना में बैठ रहे हैं। हालेलुया। अगर आपके दिल में बोझ है तो आप शामिल हो सकते हैं। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। संकट के समय तुम्हारा विश्वास। हालेलुया। प्रार्थना तो सब करते हैं, प्रार्थना तो, पर क्या संकट के समय तुम्हारा विश्वास है क्या? या संकट के समय अपना दिमाग चलाना चालू कर देते हो? हालेलुया। संकट के समय ही विश्वास दिखाने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। दानियल का किताब और उसका 6 अध्याय और उसका 23 वचन पढ़ दीजिएगा। दानियल किताब 6 अध्याय उसका 23 वचन। हालेलुया। देखिए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर क्या रखता था और क्या विश्वास रखता था? क्या विश्वास रखता था? अपने खोजियों का स्वर्गदूत का छावनी किए हुए उनको क्या करता है? बोलिए यीशु मसीह की। अपने स्वर्गदूतों के द्वारा अपने भक्तों को छावनी किए हुए उनको क्या करता है? बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एलीशा को आराम के राजा ने घेर लिया।
मारने के लिए। गेहजी बड़ा डर गया था उसकी सेना को देखकर। अब तो हम गए, अब हम गए, मर जाएंगे दोनों के दोनों गुरु चेला। गेहजी बोला मर जाएंगे अब, पर आपको मैं बताना चाहता हूं। एलीशा ने क्या कहा? जो हमारी ओर है उनसे भी अधिक है। हालेलुया। गेहजी को समझ नहीं आया, उसकी सेना उसे दिखाई दे रही थी पर इनके तरफ से कोई है वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तब आपको मैं बताना चाहता हूं, उसकी आंखें, उन्होंने दुआ की और उनकी आंखें खुल गई और वो क्या देख पा रहा है? वो सेना तो खड़े हैं पर वो सेना से पहले घेरे हुए हमको ज्योतिर्मय स्वर्गदूत रथों में खड़े हुए हैं। हालेलुया। अग्नि में ज्वाला के रथों में स्वर्गदूत खड़े हुए हैं, वो दिखाई पाया। हालेलुया। विश्वास का आंख होता है। किसका आंख होता है? और विश्वास का कान भी होता है और विश्वास का जबान भी होता है। हालेलुया। क्या आपके पास विश्वास है? अगर विश्वास है तो आप देख पाएंगे कि वो परमेश्वर आपके लिए खड़ा है और आपको हर समय बचाएगा, आपको हर समय प्रोटेक्ट करेगा। हालेलुया। और वो घटी में भी आपके सामने खड़ा रहेगा। इस शरीर का 5 इंद्री है। कितना इंद्री है? 5 इंद्री है। आप जानते हैं, आंख है, कान है, नाक है, मुंह है और त्वचा। हालेलुया। और आत्मा का भी कितना इंद्री होता है? 5 इंद्री होता है। कितना इंद्री हो गया? 10। 5 आत्मा का और 5 शरीर का। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर विश्वास है तो विश्वास की आंखों से आप देख पाएंगे कि परमेश्वर क्या कर रहा है। दानियल देख पा रहा था। दानियल को कोई टेंशन नहीं है, वो विश्वास करता है। संकट के समय लोगों ने उसकी चुगली करके उसको क्या किया है? शेर के मान में डलवा दिया। कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि देख पा रहा है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। संकट के समय में उसने अपने परमेश्वर को विश्वास दिखाया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह पूछ रहे हैं, संकट के समय तुम्हारा विश्वास कहां था? हालेलुया। बीमारी के समय में आपका विश्वास कहां है? कहां है? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तेरे सारे रोगों को क्या करूंगा? जितने रोग मैंने, उसमें से कोई भी रोग तुझ पर आने, उसके मार खाने से हम। तो बीमारी के समय में आपका विश्वास कहां है? कैंसर के समय आपका विश्वास कहां है? वही तो खोज रहा है परमेश्वर। दुख के समय, पीड़ा के समय, घटी के समय, तकलीफ के समय तुम्हारा विश्वास कहां है? अगर विश्वास है तो आप डिगेंगे नहीं, बस अपनी प्रार्थना पर ध्यान देंगे। आप देख पाएंगे, ढूंढ पाएंगे, मैंने ये कमी कर दिया है परमेश्वर के पास, मैंने प्रार्थना में अपनी कमी कर दी है, मैंने उपवास में अपना कमी कर दिया है। बढ़ा दीजिए, चमत्कार आप देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। क्योंकि कहा किसने है? यह वचन कहा किसने है? और जो वो कहा है, आपको पता है, मैं एक प्रभु का वचन पढ़ रहा था, व्यवस्था 7 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा हुआ है। संभवतः थोड़ा पढ़ दीजिए, फिर मैं बोलूंगा। व्यवस्था 7 का 9 में, व्यवस्था 7 का 9। जान रख, परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, उसके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है। हाँ, जो उससे प्रेम रखते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं,
हालेलुया। पढ़ करके दिल गदगद हो गया मेरा। हालेलुया। 1000 पीढ़ी तक अपनी बात को उनके साथ पूरा करेगा। बोल यीशु मसीह की। किसका वचन है? किसका वचन है? अपनी आशीषों को उनकी 1000 पीढ़ी तक देगा। बोल यीशु मसीह की। उसने अब्राहम को आशीष दिया उत्पत्ति किताब 12 अध्याय 1 2 3 में, और उसी के कारण वो क्या करता रहा? इस्राएलियों को आज तक संभाल रहा है। भले इस्राएली लोग उसको दुख ऊपर दुख, दुख ऊपर दुख, दुख ऊपर दुख दिए, परमेश्वर को उसके आज्ञा काटता रहे, फिर भी परमेश्वर उसको क्या कर रहा है? आज तक संभाल रहा है। समझे आप? क्योंकि परमेश्वर जो बोला है क्या उसे पूरा ना करे? क्या वो जबान दिया उसे पूरा ना करे? वो करेगा। हालेलुया। पर उनके पीढ़ी के उन्हीं लोगों ने उन आशीषों को पाया जिन्होंने उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा किया। बोले यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। आज उनकी प्रतिज्ञाओं पर हमको भरोसा करने की जरूरत है। हम इधर उधर डिगे नहीं, हम हटे नहीं और उस पर चलते रहे। यीशु मसीह ने कहा आओ हम उस पार चलें। ये 8 अध्याय से पहले चेला लोग बहुत चमत्कार देख चुके थे कि नहीं? 8 अध्याय से पहले मैंने बाइबल को देखा है, सर्च किया है कि 8 अध्याय से पहले उन्होंने क्या 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 चमत्कार किया। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आराधनालय के दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगा कर चुके थे, और बहुत सारे बीमार को चंगा कर चुके थे, बहुत सारे लंगड़ों को वो चंगा कर चुके थे, और पतरस की सांस को बुखार वो उतार चुका था, और दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति लोग बहुत सारे लोग चंगाई पा चुके थे। एक कोढ़ी जो है वो चंगा हो चुका था मरकुस सुसमाचार 1 अध्याय में, और लकवे का रोगी मरकुस 2 अध्याय में चंगा हो चुका था। एक सूखे हाथ का व्यक्ति भी चंगा हो चुका था, और यहां तक कि मुर्दा भी यीशु मसीह जिंदा कर चुका था। लूका सुसमाचार 7 अध्याय 1 वचन में हम देखते हैं एक जवान विधवा का जो पुत्र, एक जवान व्यक्ति था, उसको क्या कर चुका था। अब इसके बाद भी आप विश्वास नहीं करोगे? इसके बाद भी चेला लोगों ने विश्वास नहीं किया। देखिए संकट जब आया तो घबरा गए। हालेलुया। और चेला ने कहा संकट के समय में तुम्हारा विश्वास कहां था? हालेलुया। हालेलुया। भजन 120 का 1 वचन पढ़ दीजिएगा। भजन 120 का 1 वचन। हालेलुया। दाऊद बार बार कहता है संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी, जिसने पुकारा उसने सहायता पाया, और जिसने नहीं पुकारा वो गया। संकट के समय में ही आपको क्या दिखाना है? अपना। बाकी समय तो आप विश्वासी दिखेंगे ही दिखेंगे, है कि नहीं? बड़े विश्वासी हैं आप, है कि नहीं? पर संकट जब आता है आपके ऊपर, उस समय आप क्या दिखाते हैं वो जरूरी है। उन्होंने आंधी को देखा, लहर को देखा, तूफान को देखा, संसार को देखा, संसार की बातों को देखा, और बचने की कोशिश करने लग गए। हम संसार में देखते हैं हमारा ज्ञान, हमारी समझ, हमारा अनुभव, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं? उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। ये मत कीजिए, प्रभु ये नहीं चाह रहा है। पर प्रभु चाह रहा है संकट के समय में उसके ऊपर क्या करो? संकट के दिनों में पुकारो यीशु को, आएगा यीशु बचाने तुमको। संकट के दिनों में पुकारो यीशु को, आएगा यीशु बचाने तुमको। अपने हाथों में उठाने तुमको, अपने गाले से लगाने तुमको, अपने हाथों में उठाने तुमको,
अपने गले से लगाने तुम्हें को, संकट के दिनों में पुकारो यीशु को, आएगा यीशु बचाने तुम्हें को, संकट के दिनों में पुकारो यीशु को। अपने शक्ति बुद्धि पर ना भरोसा कर, हर बात के लिए प्रार्थना विनती कर, अपनी शक्ति बुद्धि पर ना भरोसा कर, हर बात के लिए प्रार्थना विनती कर, बरकत की बारिश हो करता हमें पर, चंगा करता है हाथों को बढ़ाकर, बरकत की बारिश हो करता हमें पर, चंगा करता है हाथों को बढ़ाकर, संकट के दिनों में आएगा यीशु बचाने तुम्हें को, संकट के दिनों में पुकारो यीशु को, आएगा यीशु बचाने तुमको, आएगा यीशु बचाने तुमको, आएगा यीशु बचाने तुमको, आएगा यीशु बचाने तुमको। हालेलुया। यीशु बचाने तुमको। बोले यीशु मसीह की। हम अपने शक्ति और बुद्धि और ज्ञान को चलाने लग जाते हैं। आज अपना विश्वास को चलाने की जरूरत है, क्योंकि विश्वास के पास आंखें भी है, मुंह भी है और कान भी है और हाथ भी है करने के लिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। हमारा खुदा यहोवा ईरे है, चंगा करने वाला परमेश्वर। यहोवा राफा है, यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर। सॉरी, यहोवा ईरे है, व्यवस्था करने वाला परमेश्वर। यहोवा एलोहिम है, जो निर्माण करने वाला परमेश्वर है। क्या करता है? निर्माण। एक व्यक्ति की आंख की पुतली तैयार नहीं हुई थी, यीशु मसीह के पास लेकर आए, उन्हें जमीन में थूका और थूक कर मिट्टी सानी और सान कर उसके आंख पर लगाया, पुतली बन गया और वो व्यक्ति क्या होने लगा? बोले यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। क्या करने वाला परमेश्वर? निर्माण करने वाला परमेश्वर। क्या करने वाला? कई बार बहुत लोगों को हम देखते हैं, कई लोग ऐसे आज भी हैं यहां पर जो पंचक को मानते हैं, भाग्य को मानते हैं, तकदीर को मानते हैं, परंतु उसको नहीं मानते हैं निर्माण करने वाला परमेश्वर को। वो हमारे भाग्य को निर्माण कर सकता है। आप भाग्य को मानते हैं, भाग्य मानना बंद कीजिए, निर्माणकर्ता को मानना शुरू कीजिए। वो आपके भाग्य का निर्माण करेगा, आपकी जिंदगी का निर्माण करेगा, आपके चंगाई का निर्माण करेगा, आपके धन का निर्माण करेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। क्योंकि वो क्या करने वाला है? आप मत सोच लीजिए कि परमेश्वर का सृष्टि खत्म हो गया बनाना काम। आज भी उसका सृष्टि चल रहा है, क्योंकि निर्माण करने वाला हमारे जीवन को बना रहा है। हमारे जीवन को आज भी वो क्या कर रहा है? बना रहा है। आप इस बात को ना भूलें, निर्माण करने वाला परमेश्वर आपके साथ में है। बोले यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। कई लोग कहते हैं जो तकदीर में लिखा हो कहां जाएगा भाई, वही तो भुगत रहे हैं, वही तो पा रहे हैं, पर भूल गए हैं हमने उन तकदीर वाले को छोड़ करके किसको पकड़ लिया है? निर्माण करने वाले को पकड़ लिया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बाइबल में कभी भाग्य वाग्य नहीं मिलेगा आपको, दूसरे ग्रंथों में भले मिले आपको, पर बाइबल में भाग्य वाग्य नहीं, क्योंकि खुदा ही सब कुछ बनाने वाला है। हालेलुया। उसका हाथ में सब कुछ है, बनाने और बिगाड़ने का सब कुछ उसके हाथ में है। वो इस्राएलियों को दंडित करते रहे, मारना उसका उद्देश्य नहीं था, उनको बनाना उद्देश्य था। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जब जब वो भटक जाते थे, जब जब वो अन्य देवी देवताओं के पीछे चलने लग जाते थे, पूजा पाठ में करने चले लग जाते थे,
धूप जलाने लग जाते थे, परमेश्वर उनको दंड करता था ताकि उनको सही दिशा में लाया जा सके। उनके दूसरे राजाओं के अधीन में कर देता था ताकि उनको सही दिशा में लाया जा सके। पर जब वो सही थे, परमेश्वर कभी उसको दंडित नहीं किया, उनको आशीष के ऊपर आशीष, उनके खेत और खलिहान सबको टाइम टू टाइम बारिश सब कुछ देते रहे। हालेलुया, हालेलुया। इर्मिया का किताब उसका 33 अध्याय और उसका 15 वचन पढ़िएगा। उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। 17 तक। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। यहोवा यूं कहता है, दाऊद के कुल में इज़राइल के घराने की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। पर जब आप किसी अन्य देवता के पीछे नहीं जाएंगे, तब लिखा है यहोवा हमारा क्या है, धार्मिकता। हालेलुया। हम धर्म के पीछे जाते हैं, हम धर्म के रीति रिवाज में जाते हैं, परंतु यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है, ना तो रीति रिवाज बनाने आया है, ना तो धर्म बनाने आया है, वो लोगों को धर्मी बनाने आया है। हालेलुया, हालेलुया। वो सिर्फ लोगों को धर्मी बना रहा है। आपको ना तो कोई रीति रिवाज दे रहा है कि ये करो वो करो, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, इसमें चल, वो कुछ नहीं दे रहा है। हालेलुया, बोली यीशु मसीह की। ना तो किसी को ईसाई बनाने आया है और ना कोई रीति रिवाज सौंपने आया है, वो हमें धर्मी बनाने आया है। बोली यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आप धार्मिक रीति रिवाज में बहुत बिलीव करने वाले लोग थे, है कि नहीं? हम पहले पूछते थे करना क्या पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा, लेकिन यहां करना कुछ नहीं पड़ेगा, अपने पापों को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु में विश्वास कीजिए, सब कुछ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। नेहमिया संकट के समय उसने किसको पुकारा? हालेलुया। नेहमिया एक ऐसा व्यक्ति है, थोड़ा सा नेहमिया को मैं थोड़ा डीपली पढ़ा हूं, हालेलुया, तो इसमें थोड़ा ज्यादा वचन मेरे पास है। नेहमिया 1:4 पढ़ दीजिए, थोड़ा फास्ट पढ़िए, फिर मैं आ जाऊंगा उसमें। नेहमिया 1:4। हाँ हाँ, बस बस ठीक है, ध्यान दीजिए। संकट के समय नेहमिया क्या काम कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है वो, बोलिए। पीछे वाले कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, शायद उनको सुनाई नहीं पड़ा। क्या किया नेहमिया ने, क्या प्रार्थना? हाँ, क्या प्रार्थना किया वो? उपवास की प्रार्थना कर रहा है। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हम भले कर्जा ले लेंगे पर उपवास प्रार्थना नहीं करेंगे। क्या है, हम भले डॉक्टर का इलाज करा लेंगे और गोली खा खा के एक और बीमारी को पैदा कर लेंगे, पर उपवास में हम नहीं बैठेंगे, है कि नहीं? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आज हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कहें आप, कई लोग तो ऐसा जवाब देते हैं, भैया उपवास रखता हूं ना तो गैस बन जाता है खाली पेट होते ही, है कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? पर आपको पता है आत्मिक जीवन आपका ठीक नहीं है, इसलिए परमेश्वर आपके शारीरिक जीवन में क्या लाया है? दंड लाया है। आत्मिक जीवन को करेक्ट कीजिए, शरीर अपने आप क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर शरीर को नहीं देखता है, उसको बचाना किसको है? आत्मा मेन है।
वो तो आत्मा का प्रकटीकरण होने के लिए हमको शरीर दिया गया है कि एक व्यक्ति मैं हूं, एक व्यक्ति आप हैं, एक व्यक्ति आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। तो आत्मिक जीवन को आप क्या करें? करेक्ट करें। अपने आत्मिक जीवन को क्या करें? करेक्ट करें। शारीरिक जीवन अपने आप करेक्ट होगा। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। 11 वचन और 1 अध्याय का ही। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये प्रार्थना। नेहम्याह क्या कहता है? मैं राजा का क्या था? मैं कोई बड़ा अधिकारी नहीं, बड़ा स्वामी नहीं था, राजभवन में कोई मंत्री नहीं था, कोई सेनापति नहीं था, पर क्या था? एक प्याऊ था, मात्र खाना परोसने वाला व्यक्ति था। पर मैंने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? क्या प्रार्थना किया? कि राजा के मन को तू क्या कर दे? बदल दे। हालेलुया, हालेलुया। वो बताना चाह रहा है, मंत्री एक बार बोलेगा, राजा को ऐसा ही जाके बोलेगा, तब ही राजा उसका बात को मानेगा। अगर सम्मति देने वाला हो राजा को, तो भी उसकी बात को क्या करेगा? मानेगा। पर एक खाना परोसने वाला व्यक्ति की बात को मानेगा क्या? नहीं। वो बताना चाह रहा है, मैं ते खाना परोसने वाला आदमी था, लेकिन मैंने प्रार्थना किया, हालेलुया, कि राजा के मन को तू क्या कर दे। आज बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं जिनका कोर्ट कचहरी में कुछ ना कुछ चल रहा है। कई लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, किससे? ये गांव का आदमी मुझे सता रहा है, ये परिवार वाले मुझे सता रहे हैं, यहां पर ये लोग मुझे सता रहे हैं, ये पड़ोसी मेरे को ऐसा जमीन लूट रहा है। कई प्रॉब्लम आप लोगों के पास है। क्या किया आपने? 2 मिनट का प्रार्थना होगा काम? 2 मिनट का प्रार्थना में होगा काम? नेहम्याह ने किसको बदल दिया? किसको बदल दिया? अपनी प्रार्थना के द्वारा। किसके द्वारा? हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक स्त्री है, उनका नाम मेरी है, और मेरी महारानी थी, महारानी थी। और वो सबसे उसको डर किन व्यक्तियों से लगता था पता है? कोई सेना या राजा या तलवार भाले वाले से कभी नहीं डरती थी। पर डरती किससे थी मालूम है? किससे डरती थी? मात्र प्रार्थना करने वाले से। क्योंकि वो जान गई थी, वो बाइबिल की नहीं है, मतलब नाम मेरी है, पर वो एक रानी थी सिर्फ। पर वहां की प्रार्थना करने वाले से सबसे थरथर कांपती थी, क्योंकि वो जान गई थी कि प्रार्थना जब ये करते हैं तो मेरे साथ लड़ता कौन है? कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? परमेश्वर लड़ेगा। तो इसलिए वो थरथर कांपती थी। इसलिए आप समझें, आपका जब प्रार्थना होता है तो आपकी तरफ से लड़ने वाला कौन होता है? कौन होता है? हालेलुया। आप रोते हैं, ताई सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? कोई तो मेरा आदमी आके आंसू पो दे, अरे बहनी ऐसे ऐसे ले, वो भाई ऐसे ऐसे। अरे भैया, प्रार्थना में रोइए, उपवास में रोइए, और प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना, और प्रार्थना, और प्रार्थना। और वो जो व्यक्ति आपको क्या कर रहा है? सता रहा है, वो बदल जाएगा। एक विधवा स्त्री ने एक दुष्ट न्यायाधीश को क्या कर डाला? बदल डाला। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आप ध्यान दें, नेहम्याह जब प्रार्थना किया, उस राजा को क्या कर डाला? बदल डाला। हालेलुया। अर्तक छत्र राजा था उस समय। हालेलुया। उसको उन्होंने बदल दिया।
4 अध्याय उसका 9 वचन भी पढ़िएगा, 4 का 9। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। हालेलुया। देखिए नेहम्याह संकट में पड़ा है, दीवाल को बनाने के लिए संकट में पड़ा है। दुश्मन लोग उसके दीवाल को तोड़ने के लिए आ गए हैं, उनको आकर के कई प्रकार के हंस रहे हैं, खींच रहे हैं। हालेलुया। पर उसने किया क्या? प्रार्थना किया। संकट के समय वो क्या दिखा रहा है? अपना विश्वास दिखा रहा है, मेरी ओर से लड़ेगा मेरा प्रभु। हालेलुया। करेगा कुछ चमत्कार मेरा प्रभु। संकट के समय दिखा रहा है। हालेलुया। और 9 अध्याय उसको 27 वचन पढ़ दीजिएगा। इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया। तब भी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दुहाई देते रहे, तब तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा। और तू जो अति दयालु है, इसलिए उनके छुड़ाने वाले को भेजता रहा, जो उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। हालेलुया। देखिए साफ लिखा है, संकट के समय जब जब जो वो प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर छुड़ाने वाले को क्या करता रहा? भेजता रहा, भेजता रहा, भेजता रहा। आज जब संकट आता है, उसी समय आपको विश्वास दिखाने की जरूरत है। गांव का लोग आपको सता रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपको सता रहे हैं, उस समय आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास दिखाने की जरूरत है। हालेलुया। सद्रक मेशक अबेदनगो को लोगों ने जब सताया, वो संकट में पड़ गए। अब उसकी प्राण की क्या हो गई? हानि होने वाली है। अब उन्होंने अपना विश्वास दिखाया, आग के भट्ठे में डाल दिया गया। वो बिल्कुल रहे, हमारा परमेश्वर करेगा। और आग के भट्ठे में भी वो क्या रहे? जिंदा रहे। हालेलुया, हालेलुया। संकट के समय हमें अपने विश्वास दिखाने की जरूरत है। निर्गमन का किताब जब 14 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं मूसा ऐसे जगह में आकर के फंस गया, आगे समंदर है और पीछे फिरौन की सेना है, संकट है। अब क्या करे? अब क्या करे? आगे मौत, पीछे मौत। बहुत लोग क्या दिखाए? अपना दिमाग दिखाए। अरे तू हमको ऐसे जगह ले आया, ऐसा हमका ढिमका कर दिया, अपना बुद्धि चलाना शुरू किए। पर मूसा ने क्या दिखाया? अपना विश्वास दिखाया। ऐ इस्राएली चुप रहो, आज तुम परमेश्वर यहोवा का काम खड़े खड़े देखोगे। उसने अपना क्या दिखाया? संकट के समय वो डरा नहीं, घबराया नहीं। उसी समय हमें विश्वास दिखाने की जरूरत होता है, जब हमारे पास घटी हो, जब हमारे पास बीमारी हो, जब हमारे पास संकट हो, कोई विपदाएं हो, कोई प्रॉब्लम्स हो। उसी समय हमको परमेश्वर का क्या दिखाना है? अगर उसी समय तूने अपना विश्वास खत्म किया, तो संकट से जय पाएगा कैसे? संकट आती है, संकट आएगा नहीं, ऐसा बाइबल नहीं कहता। संकट आएगा, आएगा, आएगा। समझ लीजिए आप। अगर आप ऐसा विश्वासी सोच रहे हैं कि मेरे प्रभु को मानने लगा, भैया मेरे पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो आप बाइबल के विरुद्ध जा रहे हैं। क्योंकि जो लोग भक्ति के संग जीवन बिताएंगे, वे सब के सब सताए जाएंगे। हालेलुया। अगर आप सच्चा भक्त हैं तो आप सताए जाएंगे, पर संकट में परमेश्वर आपको उबारेगा और उबार करके दिखाता है। आपके पास एक बड़ी गवाही और ऐड हो जाता है आपके जीवन में। हालेलुया। और दुनिया में फिर आप गवाही देने लग जाते हैं, मैं ऐसे कंगाली में था और मैंने ऐसे प्रार्थना किया और प्रभु ने मुझे ऐसा कर दिया। अगर उसी समय आप उस विश्वास को नहीं दिखाते तो क्या होता? वही मर मिटते आप। इसलिए प्रभु आपकी गवाही को और बेहतर बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद की गवाही को सुने आप बाइबल में। पहला सामुएल किताब 30 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़िएगा। पहला सामुएल किताब 30 अध्याय। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। देखो, दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। हाँ। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हालेलुया। देखिए संकट के समय वो क्या दिखाया?
क्या दिखाया? विश्वास दिखाया। वो घबराया नहीं जब लोग उसको पत्थर मारना चालू कर दिए। अरे तू तो हमको ऐसा ले आया इधर में उल्टा दिशा में, और लोग वो आकर के आक्रमण कर दिया, हमारे बीवी बच्चे को मार डाले, हमारे घर को जला दिए और उनको ले गए बंदी बना करके। पर उसने क्या किया? संकट के समय में परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया, बोली यीशु मसीह की। उन्होंने संकट के समय विश्वास दिखाया। और उसका 8 वचन भी तो पढ़ दीजिए। 8 में किया उसने क्या? और दाऊद ने यहोवा से पूछा, देखिए, यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? क्या मैं उसे जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, किसने कहा? प्रभु ने कहा। हाँ, पीछा कर, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा। निश्चय उसको। अब ध्यान दीजिए, यहां पर वो क्या किया होगा? ऐसा आकाश में देख के बात किया होगा क्या? क्या किया उसने? प्रार्थना किया उसने, और परमेश्वर की तब तक प्रार्थना करता रहा जब तक उसकी आवाज उसके कान पे। उसने अपनी चीज को लेकर के प्रार्थना में बैठा। किस चीज को? कि क्या मैं उन्हें जा पकड़ूं? क्या उनको तू मेरे हाथ में कर देगा? इस बात को लिया और प्रार्थना करना चालू किया। और तब तक प्रार्थना करता रहा जब तक यहोवा की ओर से स्पष्ट आदेश ना मिल गया। हालेलुया, बोली यीशु मसीह की। आपको भी संकट में प्रार्थना में बैठने की जरूरत है, और तब तक प्रार्थना करें जब तक कि उस संकट से कोई बात परमेश्वर आपको ना दे दे। कब तक प्रार्थना करना है आपको? कब तक? ना दे दे। आप कैसे करते हैं? मैंने प्रार्थना कर दिया, चलो उठो। नहीं, आपको तब तक प्रार्थना करना पड़ेगा जब तक उस चीज के बारे में आपको विस्पष्ट बातें, जब तक पवित्र आत्मा ना दे दे तब तक आपको प्रार्थना करना ही पड़ेगा। हालेलुया, बोली यीशु मसीह की। मैंने कहा था शुरू में कि अन्य भाषा जो है सामर्थ्यों को लाने में हमारी सहायता करता है। बेनीहीन, एक ऐसा प्रभु का दास बेनीहीन, हालेलुया, वो हमेशा अपनी मीटिंग्स में लोगों से अन्य भाषा बोलवाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जब लोग अन्य भाषा में जब करना चालू कर देते हैं तो आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं, और मिराकल्स एकदम मंडराने लग जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए वो अन्य भाषा में मीटिंग चालू करने से पहले कहता है कि चलिए आप अन्य भाषा में आराधना कीजिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। दाऊद प्रार्थना किया जब तक उसे स्पष्ट आदेश ना मिल जाए, परमेश्वर का स्पष्ट वचन ना मिल जाए। आप तब तक प्रार्थना करें जब तक नहीं मिलता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। व्यवस्था की किताब 4 अध्याय उसका 30 वचन पढ़ दीजिए। व्यवस्था 4 का 30। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। हालेलुया। जब संकट तुम्हारे ऊपर आ जाए तो यहोवा की ओर फिरो और उसका ही मानना। हालेलुया, हालेलुया। पर चेला लोग क्या किए? संकट जब आया तो डर गए, और डर कर प्रार्थना तो करना था, उल्टा पुल्टा करना शुरू कर दिए, चिल्लाना चीखना चालू कर दिए, बचाओ बचाओ बचाओ। हालेलुया, हालेलुया। जब उस नाव में था कौन? यीशु मसीह था। क्या नाव में ऐसी ताकत है को यीशु मसीह को डुबा ले? क्या उस आंधी में ऐसी ताकत है कि यीशु मसीह को डुबा ले? क्या उस झील में है ताकत कि यीशु मसीह को डुबा ले? क्योंकि यीशु मसीह तो जल के ऊपर भी क्या करने वाला है? हालेलुया, हालेलुया। और सच्चा विश्वासी के लिए परमेश्वर को वचन कहता है, ना तो आग तुझे जला सकती है और ना पानी तुझे डुबा सकती है।
अगर इस वचन को भी आप क्या बना लें, अपना विश्वास का वचन बना लें, तो आपके साथ वो वचन काम करना चालू कर देगा। इस प्रतिज्ञा को अपना बना लें, वो काम करना आपके साथ चालू करेगा। जब तक आप प्रतिज्ञाओं को अपना नहीं बनाएंगे, आपके साथ वो काम नहीं हो सकता, वो एक्टिव नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस तो उसके संग पानी पर चला भी है कि नहीं? तो भी उसे क्या नहीं है? संकट के समय तुम्हारा विश्वास कहां? विश्वास नहीं है, नहीं, विश्वास था उनके पास, पर दुख के समय उसको वो क्या नहीं किए? उपयोग नहीं किए। आप सबके पास विश्वास है, सबके पास विश्वास है, पर दुख के समय क्या आप उस विश्वास का लेन देन कर रहे हैं क्या? हालेलुया। क्या दुख पीड़ा के समय, संकट के समय उस विश्वास से आप क्या लेन और देन कर रहे हैं क्या? ये जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मनस्से पिछले दिन में आपको इसके बारे में बात किया था, मनस्से के बारे में। कितना बड़ा दुष्ट आदमी था, कितना पापी आदमी था। हालेलुया। उसने क्या क्या गलत काम नहीं किया, कितने मूर्ति बनवाए, कितने पूजा पाठ करवाए, यहां तक कि यहोवा के मंदिर में अपना मूर्ति बना करके पूजा पाठ करवाया। और जितने गलत काम है सब कौन करवाया? और पूरे नगर को लहू से भर दिया मनस्से। पर मनस्से भी एक दिन संकट में पड़ा। उसने क्या किया? देखिए आप, इतना दुष्ट आदमी जो उसके मंदिर को नाश कर दिया, जो परमेश्वर यहोवा का जो मंदिर में उसका उपासना होना चाहिए, उस जगह में उसने किसका मूर्ति रखवा दिया? अपना। तो भी क्षमा कर दिया परमेश्वर ने, और उसको आशीष दिया, और उसको और भी आगे पदवी भी दिया। वो तो गुलामी में चला गया था असुर राजाओं का, लेकिन वहां से छुड़ा के लाया और फिर से इसको राजा फिर बनाया। आप देखें, एक वचन आप निकालिएगा, दूसरा इतिहास का किताब 33 अध्याय, दूसरा इतिहास का किताब उसका 33 अध्याय और 12 और 13 वचन। दूसरा इतिहास का किताब 33 अध्याय और 12 और 13 वचन। तब संकट में पड़कर, देखिए, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। देखिए, संकट में पड़कर वो क्या करने लगा? इसको समझिए। इतना दुष्ट आदमी को परमेश्वर ने ऐसे आशीष दिया, तो आप तो उससे बेहतर हो भैया। आपने तो ऐसा ऐसा काम किया ही नहीं है, सोचिए आप। पर इसका टर्निंग पॉइंट समझ लीजिए आप, इसके जीवन में आशीष आया क्यों? हाँ। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और उससे प्रार्थना की। देखिए, वो क्या करता रहा संकट में? जेल में कुछ और काम नहीं किया उसने। असुर राजा का बंदी गृह में उसने और कोई काम नहीं किया। क्या काम किया? क्या काम किया? अपने आप को तोड़ा, अपने पापों को अंगीकार किया और प्रार्थना 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 प्रार्थना। और प्रार्थना के बाद क्या हुआ? हाँ, तब उसने प्रसन्न होकर, तब देखिए परमेश्वर प्रसन्न होगा। कितना दयालु है, आप समझ सकते हैं परमेश्वर को। समझिए, उसका दिल को समझिए। प्रसन्न हो गया उस आदमी से। मनस्से इतना दुष्ट आदमी बाइबल में कोई भी नहीं है। इतना उसका दुष्टता लिखा हुआ है बाइबल में, इतना शैतान का नहीं लिखा है। समझे आप? तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। हाँ। और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। देखिए, यरूशलेम में पहुंचा के उसका राज्य, उसको फिर राजा बना दिया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। समझे इस बात को। पर उसने संकट के समय में क्या किया? अपना विश्वास दिखाया, प्रार्थना किया संकट के समय में। हालेलुया, हालेलुया। आप जब जेल में चले जाएंगे तो क्या करेंगे? हे प्रभु, तू तो मेरा जेल में ला दिया है, तू तो मुझे ऐसा कर दिया। अरे ये तो अरे भैया, पड़ोसी आपको सताएंगे। क्यों सताएंगे? अरे क्योंकि आप उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। अगर वो मसीह बन जाए तो आपको सताएगा क्या? तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? उसको मसीह बनने के लिए क्यों नहीं कर रहे प्रार्थना? क्यों उसके लिए आप घुटना नहीं टेक रहे हैं?
आज ये दाई मन का कहते हम भरारी भाट हम भाग के जा भाग वहां कोनो सतही तो आओ कोनो जाग भाग के। अपन पड़ोसी पर कैसे नहीं करत प्रार्थना, रो कर प्रार्थना कर, उपवास रख, 5 दिन रख उपवास, पर नहीं बदला दादा ऐसे मत कहो। कई बार दादा तो प्रार्थना के कोई मतलब ही नहीं है, वो बदलेगा। ऐसा विश्वास रख करके उसको बदलते हुए आप देखना शुरू करें। कठोर से कठोर व्यक्ति बदल जाता है, हालेलुया। पर आप उनके लिए प्रार्थना करें, उपवास करें, उसके लिए करें, उनका नाम 25 लोगों में लिखे हैं आप क्या, तो फिर वो बदलेगा, हालेलुया। आज जो दुश्मनी से आपके घर में आता है, एक दिन आपके पास प्रार्थना कराने के लिए आएगा, हालेलुया। आज जो आपका मदद नहीं करता है, आपके सामान को चुराता है, कल एक दिन आपके लिए दान देने आएगा, हालेलुया। ये क्यों नहीं सोच रहे आप लोग? पुण्यदाई रोवत रहे, मोर पड़ोसी मन ऐसे कर दीज, मोको ऐसे कर दीज। क्या आप उनके लिए उपवास रख रख के प्रार्थना कर रहे हैं? आज नहीं तो कल आप देखेंगे उनका जीवन बदल जाएगा और वे आपके साथ प्रार्थना में बैठेंगे और आपके साथ प्रभु भोज भी करेंगे, हालेलुया। आप अपने उपवास को बढ़ाइए, अपनी प्रार्थना को बढ़ाइए, चंगाई होकर रहेगा, छुटकारे होकर रहेगा, उद्धार होकर रहेगा, क्योंकि प्रभु ये करने के लिए पहले से तैयार है। पर क्या आप उस पर विश्वास रखते हैं? ऐसे करने के लिए क्या आप उसके ऊपर विश्वास रखते हैं? करते हैं तो होगा। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हालेलुया। प्रेरितों के काम 27 अध्याय में साउल का, पौलुस का जहाज क्या हो जाता है? टूट जाता है और वे संकट में पड़ गए। 27 अध्याय में क्या हो गए? संकट में पड़ गए, हालेलुया। पर क्या पौलुस ने अपना विश्वास खोया? क्या किया उसने? प्रार्थना किया तो प्रभु ने उसको बता दिया, क्या? सुन लो, बड़ी संकट तुम्हारे ऊपर आएगी, जहाज चट्टान पर टकराएगा, जहाज क्या हो जाएगा? चकनाचूर हो जाएगा, परंतु याद रखो तुम में से कोई भी मरेगा नहीं। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। रोम जाते समय यह घटना घटा था पौलुस का। सोचिए, आप सोचेंगे एक प्रभु का दास उसमें है तो कैसे वो हो सकता है? मत सोचिए, हालेलुया। मैंने कहा संकट आएगा। पौलुस ने क्या कहा? मेरे प्रिय भाई लोग, बहन लोग, सुनो इस बात को, हमें बड़े दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और आप क्या सोच रहे हैं? सब कुछ खुशी खुशी होगा। कैसे प्रवेश करेंगे? पर दुख आएगा तो आपको क्या करना है? अपना विश्वास दिखाना है, प्रार्थना करना है। वो दुख क्या होगा? आमीन, आमीन। आएगा नहीं ऐसा बाइबल नहीं कहता है, बल्कि आपकी गवाही को और स्ट्रांग बनाता है। क्या? संकट। संकट आता है, बीमारी आता है, और जब आप बीमारी आता है तो इधर उधर नहीं भागते हैं, कोई देवी देवता या कोई और तंत्र मंत्र और पूजा पाठ की ओर नहीं भागते हैं, और विश्वास दिखाते हैं। आप चंगा हो जाएंगे और आपकी गवाही होगा कि मैंने ऐसा किया और मैंने पाया। आमीन। बाइबल में एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसके ऊपर संकट आया तो उसने परमेश्वर को नहीं पुकारा, और क्या हो गया? मर गया। उसे कई बार कहा गया कि तू प्रभु को पुकार, और यहां तक कि प्रभु के दास और भविष्यवक्ता में मरे हुए लोग आकर के उसको बताए, तू मन फिरा ले, नहीं तो तू कल मर जाएगा, तू और तेरा बेटा। इतना सुनने के बावजूद भी वो आदमी क्या नहीं किया? याद आया आपको कौन है? दूसरा सामुएल और उसका 22 अध्याय, उसका 7 वचन पढ़िए थोड़ा। एक मिनट, हाँ हाँ ठीक, पढ़िए।
28 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ दीजिए। पहला सामुएल का 28 का 15, पहला सामुएल का 28 का 15। हालेलुया। देखिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है साउल, पुराना नियम का। हालेलुया। वह स्वयं एक भविष्यवक्ता था, वो नबी था। कौन? लेकिन अभी उसका स्थिति कैसा हो गया है? ना तो उससे परमेश्वर बात कर रहा है, ना सपना से, ना तो दर्शन से, और ना कोई भविष्यवक्ता ही आकर के उसको कुछ बता रहा है। परमेश्वर से बात करना क्या कर दिया है? क्योंकि वो प्रार्थना करना छोड़ दिया है, परमेश्वर पर विश्वास रखना छोड़ दिया, कपटी हो गया था, दाऊद को मारना चाह रहा था। परमेश्वर ने बता दिया कि अब राज्य मैंने उसको दे दिया है, तो दाऊद के हाथ में सौंपने के बजाय वो क्या बने रहना चाहता था? स्वयं राजा बनने रहना चाहता था। और अपने बाद वो किसको बनाना चाहता था? अपने पुत्र को। जबकि उसका पुत्र स्वयं चाहता था कि कौन बने? दाऊद बने, और उसको दाऊद से बड़ा प्रेम रखता था वो। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो संकट के समय इन्होंने परमेश्वर पर ना तो विश्वास दिखाया, और ना तो अपने जीवन को बदला, ना तो प्रार्थना की, और अंत में ये ऐसा मरा कि ना तो इसे जमीन मिला और ना आकाश मिला, अपना ही तलवार में ऐसे छेद के मर गया। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। उत्पत्ति की किताब हम पढ़ते हैं, संकट आ गया दाऊद याकूब के ऊपर, एक बड़ा घटना घटा। याकूब का एक बड़ा घटना घटा। 34 अध्याय और उसका 30 वचन में हम देखते हैं, चौंतीस का 30। तब याकूब ने सिमोन और लेवी से कहा, तब याकूब ने सिमोन और लेवी उसका बेटा है, दोनों बेटा से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, देखिए, हाँ, और इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। ओहो, देखिए क्या बात था। उसका बेटी, याकूब का बेटी दीना, उसके साथ एक पुरुष है जिसका नाम है शेकेम, कनान देश की घटना है। उसने उसके साथ व्यभिचार कर दिया, तो उसका बेटा लोग जा करके क्या किए, उन सब को बोला कि ठीक है, हम अपने बहन का शादी कर देंगे तुम्हारे साथ, लेकिन तुम लोग क्या हो, खतना रहित हो, और हम खतना वाले हैं, तो तुम्हारा हमारा मैच नहीं होगा, इसलिए तुम सब लोग क्या करा लो। तो सब लोग खतना करा लिए, और खतना कराए थे, तो खतना में एक पीड़ा होता है, तो वो पीड़ा के कारण सब लोग सोए थे, बेनिहत थे, और ये लोग जा करके पूरा सब लोग को क्या किए, मार डाले सबको। और जब मार डाले सबको, तो याकूब बोलता है, तुमने तो मुझे संकट में डाल दिया बेटा लोग, अब तुमने मेरे लिए उनके मन में घृणा पैदा कर दिया, अब वो लोग मुझे क्या करेंगे, मारेंगे, सताएंगे। आप में कई ऐसे लोग होंगे जिसको उसके घर के लोग, उसके परिवार के लोग, उसके गांव के लोग घृणा करते हों, पर क्या
उस घृणा करने वाले के लिए बदलने के लिए आपने कभी कुछ किया है? ऐसे संकट के समय में याकूब ने क्या किया? पढ़िएगा उसका 35 अध्याय का 3। और आओ हम यहाँ से निकल कर बेतेल को जाएं। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। और 5 वचन भी। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। हालेलुया। देखिए क्या किया दाऊद ने, क्या किया, याकूब ने क्या किया? प्रार्थना किया उसने। संकट के समय में पड़ा। आइए हम प्रार्थना करें, विश्वास दिखाएं उस खुदा के ऊपर जो सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, संकट के समय में तुम्हारा विश्वास कहां है? संकट के समय में तुम्हारा विश्वास कहां है? हम उन संकट के समय में अपने विश्वास को दिखाने की जरूरत है। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। किसके द्वारा जीवित रहेंगे? मतलब सुरक्षित रहेंगे, भरपूरी रहेगा। जिंदा तभी तो रहेंगे ना, हम सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, भोजन मिलेगा, हर चीज रहेगा। तो धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। गिनती का किताब उसका 14 अध्याय और उसका 11 वचन पढ़िएगा। बस देखिए, कब तक मेरा तिरस्कार करते रहोगे? हाँ आगे। और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी तुम मुझ पर कैसे विश्वास नहीं कर सकते हो चेला लोग? हालेलुया। मैंने कहा है आओ उस पार चले, तो जाकर ही रहेंगे। किसी आंधी में दम नहीं है हमें रोक पाए, किसी शैतान में इतनी शक्ति नहीं कि हमको रोक पाए। और जब प्रभु ने कहा है आपको मैं आशीष दूंगा, तो वो देकर ही रहेगा। हालेलुया। दम किस में है रोकने का पता है आपको? आप ही में है। आप ही आशीष को अपने ऊपर में आने नहीं दे रहे हो। समझिए इस बात को, क्योंकि आप द्वार नहीं खोल रहे हो। आशीष को आने के लिए द्वार नहीं खोल रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। एक वचन और पढ़िएगा, गिनती का ही 20 का 12। हाँ, हाँ, ले। समझ आया आपको? कुछ नहीं समझ आया? ज्यादा लंबा हो गया क्या? मूसा और हारून को भी परमेश्वर ने क्या कह दिया? तू मेरे उस देश पर तू पहुंच नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि तुमने मेरे ऊपर विश्वास नहीं दिखाया। समझिए आप, वो आशीष उसको नहीं मिला। किसको? मूसा को। मूसा को भी नहीं मिला क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं दिखाया। आज हमें जरूरत है हम विश्वास दिखाएं। हालेलुया। हम मिराकल्स को अपने जिंदगी में देखेंगे, हम चमत्कार को हम अपनी जिंदगी में देखेंगे। हालेलुया। आइए अपने आप को घुटना टेके और प्रभु के चरणों में जाएं। हालेलुया। अपना विश्वास